अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड वुमेन कार्ड प्ले किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, कल ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हुआ था। अविनाश और कशिश के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, करण और रजत उनको डिफेंड कर रहे थे। आज का एपिसोड की भी शुरुआत वहीं हुई। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, आज का एपिसोड काफ़ी भारी होने वाला था अविनाश और कशिश के लिए, लेकिन सारा के ऊपर पूरे घर वाले चढ़ जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज के एपिसोड में ये साबित होगा कौन होगा सही और कौन होगा गलत। जहाँ से हम देख रहे हैं एज ए व्यूवर, गलत साबित होने का तो चांस किसी का नहीं, क्योंकि ना अविनाश गलत थे ना कशिश गलत थी। दोनों अपनी अपनी जगह पे जो कर रहे थे उन दोनों को पता था, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी लेवल हाई है। लेकिन मैं सच बताऊं, 18 साल में बिग बॉस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से बिग बॉस में डेट बताई गई हो। पहली बार बिग बॉस ने बताया कि कितनी तारीख है और कितने दिन पहले ये बात हुई है। तो ये बड़ी शॉकिंग बात थी। और सबसे बड़ी बात आज के एपिसोड की ये थी कि दिग्विजय बड़े खुश हो रहे होंगे जिस तरीके से कशिश के ऊपर लग रहा था इल्ज़ाम। मुझे तो लग रहा था कि कशिश, अरे दिग्विजय बाहर बैठ के इतने एक्साइटेड हो रहे होंगे कि क्या बात है, इसने मुझे घर से निकाला और देखो किस तरीके से इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये कहा जा सकता है। सो इसी तरीके से एपिसोड शुरू हुआ। तो अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर रहें सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं, एलिगेशन तो चल ही रहा था, लेकिन हाँ, रजत भैया फुल कॉन्फिडेंस में थे। रजत भैया पूरी तरीके से ये सोच चुके थे कि वो किसी भी हाल में कशिश को बचा करके दम लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कशिश भी अपनी जगह पे गलत नहीं थी, लेकिन रजत को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि करण के स्ट्रॉन्ग पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग थे, जो स्ट्रॉन्ग तरीके से रजत उनको पॉइंट कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, पूरा घर एक तरफ हो चुका था, चाहे ईशा हो, चाहे चाहत हो, चाहे सारा हो, चाहे शिल्पा जी हो, चाहे चुम हो। लेकिन सबका रिएक्शन ये था कि कशिश गलत नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों तरफ से इनिशिएशन था। लेकिन करण के पॉइंट बड़े स्ट्रांगली थे, करण ने डिफेंड बहुत अच्छे से किया, लेकिन रजत भी कर रहे थे। लेकिन जब जूरी मेंबर की वो बात हुई कि मतलब अब जूरी क्या फैसला लेने वाली है, जूरी क्या सोच रही है, सो बिग बॉस ने जब बजर बजाया तो जूरी ने फैसला दिया अविनाश के फेवर में। अविनाश बाइज्जत बरी हुए, लेकिन कशिश के चेहरे पे बिल्कुल भी रिएक्शन इसलिए नहीं था क्योंकि कशिश अपनी जगह पे गलत नहीं थी अकॉर्डिंग टू कशिश। लेकिन मैं जहां से देख रही थी एज ए व्यूअर, गलत वो भी नहीं थी। दोनों अपने अपने हिसाब से, खैर कशिश ने आज तक कभी इल्जाम नहीं लगाया, न कशिश इस बात का मुद्दा बनाने वाली थी, ये हमें ऐसा लगा। लेकिन बाद में हमको ये पता चला कि ये मुद्दे के बारे में बात ऑलरेडी सारा और कशिश के बीच में हो चुकी थी। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी ना, उस दिन भी जब अविनाश के ऊपर इल्जाम लगा तो रजत बीच में इन्वॉल्व थे, क्योंकि शायद रजत एलिगेशन लगाना चाह रहे थे, रजत मुद्दा बनाना चाह रहे थे। लेकिन जब सारा फैसला अविनाश के फेवर में हुआ, ईशा बहुत खुश थी। ईशा ने अविनाश को सॉरी बोला, फाइनली ठंडी सांस ली अविनाश ने। लेकिन शिल्पा जी अभी करण से ये पूछ रही थी कि अगर वो ऐसा कर रही थी तो ये गलत तो नहीं था, लेकिन करण ने यही बोला कि आपको शायद नहीं पता, इसी तरीके से बाहर लड़कियां तो क्या है, लड़कियां एक काट पत्ता फेंक देती हैं और लड़के इस तरीके से फंस जाते हैं कोर्ट कचहरी इसके चक्कर में, और पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। करण ने ये बात तो बहुत सही उठाई थी, लेकिन कहते हैं ना, विवान ने यही बात बोला अविनाश से, तुम इतना मुंह ही क्यों लगाते हो, तुमको इतना मुंह नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अविनाश ने कहा, कहते हैं ना, ठोकर खा के ही हम सीखेंगे। अब शायद मुझे नसीहत मिल गई है। लेकिन कशिश बहुत डिप्रेस थी, कशिश को लग रहा था मैंने ये गलत तो नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चाहत ने बोला तुम गलत नहीं हो, रजत ने भी बोला, लेकिन कशिश भी बहुत कॉन्फिडेंस थी। कहते हैं ना, सच बोलो तो बड़ी कॉन्फिडेंस से और झूठ बोलो तो भी बहुत कॉन्फिडेंस से। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था, वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल से ये कहती मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ। तो भाई ये हमें भी पता है कि कशिश जो कर रही थी, कशिश अपने हिसाब से गलत नहीं करेगी। कशिश का जो सोच थी वो बिल्कुल सही सोच थी। लेकिन क्या बोलते, सारा बहुत नाराज थी, क्योंकि सारा ही रजत से मुझे कह रही थी कि मुझे कशिश ने ऐसा करने को बोला था। लेकिन पता नहीं भैया, कशिश ने बोला था आप लोग तो अपने ही तरीके का एक अलग ही गेम खेल रही हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप लोग करना क्या चाह रही, क्या आप लोग के दिमाग में चल रहा है। लेकिन हाँ, सारा को सारे घर ने कॉर्नर किया था, इसलिए सारा ये चाह रही थी कि कशिश के ऊपर भी पॉइंट उठे और कशिश को भी लोग बोले। लेकिन सारा भाई, आपको समझ में नहीं आ रहा है गेम कितने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है, सब अपनी जगह बनाना चाह रहा है। लेकिन रजत कशिश का साथ दे रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि रजत ये जानते हैं कशिश बहुत स्ट्रांग है, कशिश के पास बहुत माइंड है और कशिश बहुत मैच्योरिटी की बात करती। पता नहीं क्यों इन्होंने बचकानी हरकत की। लेकिन पता है, करण यहाँ पर रात में बैठ के ये बात करती कि सारा पूरी पागल है, डफर है। और भाई वो जिस तरीके से बात करती, इतना जबरदस्त मुंह करण बना रहे थे, हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया कि भाई करण क्या एक्टिंग कर रहे थे। पता नहीं वो सारा की एक्टिंग कर रहे थे कि
अभिमान की एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन भाई अविनाश ने बात बहुत सही बोली कि अब मैं बिल्कुल भी जिम एरिया में मैं लोअर और जो हुडी पहन करके पूरा कवर करके मैं जिम करने वाला हूँ और अपनी शॉर्ट्स वगैरह किचन में यूज़ करने को दे रहे। लेकिन सारा बॉय को पहुंची चाहत के पास। सारा ने बोला चाहत से कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारे घर को लग रहा होगा मैं गलत हूँ, मैं एक लड़की का साथ दे रही थी, मैं एक सपोर्ट कर रही थी। रजत ने भी सारा को बताया कि इस बात को निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन पता है यहाँ पे शिल्पा जी ने बहुत अच्छी बात कही। शिल्पा जी ने करण से बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि गुड स्पीकर होने से पहले आपको गुड लिसनर होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। सब अपनी बोलते कोई सुनता नहीं है, जो इसके अंदर सुनने की ताकत होगी वो बोलने की भी हिम्मत रखता है, लेकिन जो सिर्फ बोलेगा उसके अंदर सुनने की ताकत नहीं है। तो आपको सबसे पहले बनना होगा गुड लिसनर। जब आप गुड लिसनर बनेंगे तो आप अच्छे स्पीकर बनेंगे। सो फाइनली ये घर सिखाता है बहुत कुछ। तो शिल्पा जी और करण ने कुछ अच्छा ही सीखा है। चाहत को बुलाया करण ने, उन्होंने चाहत ने से पूछा कि क्या बातें हो रही थी। फिलहाल चाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहत जहाँ जितना समझी, चाहत ने ये बताया कि ये इन लोगों का प्लान था मुद्दा क्रिएट करने का। करण बहुत खुश थे क्योंकि करण पहले ही शायद समझ गए थे। अरे भाई मेच्योरिटी लेवल करण का बहुत हाई है। करण को समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं और वो कहाँ से बोल रहे हैं और कहाँ चीजें जा रही है। करण भी कहीं ना कहीं समझ रहे थे। सो फिलहाल चाहत जिस तरीके से बता रही थी, चाहत की भी समझदारी बहुत सही लग रही थी। लेकिन रजत ने सारा को समझाने की कोशिश की और ये कहा कि इस तरीके की बात हम ना ही निकालें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सारा बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। यहाँ पर शिल्पा जी, चूम और चाहत और श्रुतिका ये लोग आपस में बैठ के बात करते। करण ने यही कहा कि ये लड़की को समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रही है। मैं आप लोग को बता दूं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब पता नहीं क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिग बॉस ने बुलाया सबको गार्डन एरिया में। ये टास्क जो आया ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर सीजन में स्विमिंग वाला टास्क आता है। इस टास्क में बहुत बवाल होता है भाई। अब पता नहीं आज क्या बवाल होने वाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन होगा तो बहुत। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई कि बिग बॉस ने बनाया जोड़ियों में जो बांटना था ना, तो बिग बॉस ने बांटा जोड़ियों में विवान और चाहत को। मुझे तो इतना मजा आ रहा था। विवान और चाहत, करण और रजत, ईशा और सारा और कशिश और शिल्पा जी, अच्छी जोड़ी बनाई बिग बॉस ने। बिग बॉस अपने जानते, लेकिन इसमें चलते रहना था। और संचालक बनी एज विजुअल श्रुतिका, जैसा कि हमें पता था। लेकिन हमें पता है श्रुतिका फैसला कहाँ देंगी, किसके हक में देंगी, किसके बेहतर देंगी, ये मुझे नहीं पता। सो आज का एपिसोड यही था। करण और ये ईशा, करण और रजत का डिफेंडिंग और कशिश और अविनाश के ऊपर इल्जाम। उसके बाद आया टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क और इस टास्क में जो भी विनर होगा वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा 14वें हफ्ते में। तो बिग बॉस अपने पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। सब यहाँ पर होड़ में लगे हैं, किसको आगे जाना है, किसको आगे बढ़ना है, सब अपने में लगे हैं। लेकिन टास्क में सब फटाफट श्रुतिका अपने फैसले दे रही थी। उन्होंने सबसे पहले ही राउंड में निकाल दिया शिल्पा जी को और कशिश को। लेकिन कहते हैं ना, कशिश बहुत नाराज थी। कशिश बिल्कुल भी आउट होना पसंद नहीं कर रही थी। उन्होंने सबसे पहले निकाल दिया विवान और चाहत को। कुछ देर मस्ती चलती तो शायद हमें मजा आता एज ए व्यूअर, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। लेकिन कशिश पूरी तरीके से लड़ रही थी कि वो नहीं निकलेंगी, वो आउट नहीं हुई हैं वो बिल्कुल भी। लेकिन विवान उनको हटा रहे थे, विवान समझा रहे थे, चाहत समझा रही थी, शिल्पा जी समझा रही, लेकिन कशिश समझने को तैयार थी भाई। ये या फिर ये कह सकते कल वो गिल्टी फील हो चुकी हैं और उनके हक में बेहतर नहीं रहा। उनको इस वीक में अपनी जगह बनानी है, उनको बिग बॉस में दिखना है। तो शायद इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो किसी भी हाल से बीच से हटने को तैयार नहीं थी। वो नहीं चाह रही थी कि टास्क कंटिन्यू हो और ईशा ये चाह रही थी कि टास्क कंटिन्यू हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, कशिश अपनी बात के आगे सुनती कहाँ है, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसके बाद भाई सारा का पैर रुका, श्रुतिका को भी मौका मिला। श्रुतिका तो चाहती ही नहीं है। फिलहाल अविनाश बहुत खुश थे क्योंकि अविनाश चूम के साथ पार्टनर बने थे। तो अविनाश को ये लग रहा था अब तो बाजी मेरे हक में आने वाली है। सो दोस्तों, कौन बनेगा टाइम्स ऑफ गॉड, किसके हक में होगा बेहतर फैसला, ये हमें नहीं पता। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में नई गॉसिप के साथ। सो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। आपको क्या लगता है अविनाश और कशिश में से कौन गलत है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको करण और रजत का आर्गुमेंट अच्छा लगा सो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, आप किसको देखना चाहते हैं टाइम्स ऑफ गॉड बने? अगर आप चुम और अविनाश में से किसी एक को चाहते हैं, रजत में और करण में से, सो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी
दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोग को कल फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज दोस्तों।